हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। और ये जो प्रतिदिन आप लोगों के पास वीडियोस जा रहे हैं, ऑडियो के रूप में जा रहे हैं, जो पिक्स जा रही हैं, उनसे निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा। देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहा करें ताकि हम लोगों को पता चलता रहे, हौसला बढ़ता है उससे, और सुझाव भी अपने देते रहिए। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस टर्म पे आप लोगों को रसायन विज्ञान में बताया गया था कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया था। आर्हेनियस साहब की परिकल्पना बताई गई थी। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय ना लेके एक बार अपनी बात को रिव्यू कर देता हूँ। उस दिन हमने आपको बताया था कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं। किसी को याद है स्वाद में कैसे होते हैं? बिल्कुल खट्टे होते हैं, सही बताया आपने। तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार ऐसे पदार्थ होते थे जो स्वाद में कैसे होते थे? कड़वे होते थे। मैंने एक चीज का नाम लिया था, क्या? साबुन का। बिल्कुल साबुन है, साबुन इसमें एग्जाम्पल हो सकता था। तो अम्ल क्षार ये बहुत पुरानी बात थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था आर्हेनियस साहब की परिकल्पना। तो कितने बच्चों को मालूम है? आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन निष्कासित करते हैं। मीन्स एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच इज डिजॉल्व इन वाटर लिबरेट द हाइड्रोजन आयन। मतलब ऐसे पदार्थ जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमने होमवर्क में आपसे कहा था 2 अम्लों के नाम भी बताइए, याद है किसी को? चलिए बताइए फिर। पहला अम्ल का नाम हो जाएगा HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों के नाम हमने आपसे लिए थे। इसी प्रकार से क्षार के बारे में आपको बताया गया था कि क्षार वो पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बेसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच इज डिसॉल्व इन वाटर लिबरेट द हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का सूत्र क्या होता है? OH- से दिखाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें हमने आपको बताई थी और एग्जाम्पल भी बताया था। आज हम तीसरे टॉपिक पर आते, क्योंकि पाठ का ही नाम था अम्ल, क्षार और लवण। तो लवण क्या होता है? तो लवण के बारे में बताया जाता है कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार के संयोग से बनता है। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। ऐसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार के संयोग से बनता है लवण कहलाता है। मतलब द सब्सटेंसेस विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस, जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, मिलने से बनता है, संयोग करने से बनता है, उसे हम लवण कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए भाई, HCl, ये Cl क्या है? आपको नाम मालूम होगा, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है? NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस, और प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट साइंस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम साइन आर रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये प्लस वाला इस माइनस वाले से जुड़ गया, H प्लस और OH माइनस दोनों जुड़ गया। तो देखो, एक H एक H 2 H हो गया और एक O मिला के H2O बन गया। और ये प्लस और ये माइनस ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, इसको आसानी से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, NaCl अलग हो गया, H और OH मिला के H2O। तो ये जो NaCl बना, सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? लवण बनता है। और एक अणु जल का निष्कासित होता है। किसका अणु निष्कासित होता है? जल का एक अणु निष्कासित होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, द सब्सटेंसेस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इज कॉमनली कॉल्ड साल्ट। एंड एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl, व्हेन मीट द NaOH देन द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लिबरेट एंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, साधारण नमक है, खाने वाला नमक है। तो मैंने आज आपको लवण के बारे में बताया। एक क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, हाई स्कूल परीक्षा में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रलाइजिंग
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? तो बच्चों बड़ा ही सिंपल था, यही है, बिल्कुल यही है क्या, कि जब अम्ल और क्षार आपस में संयोग करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लवण के बारे में पता चल गया होगा। लवण का मतलब है अम्ल और क्षार का मिला जुला रूप। जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाएं और क्या बन जाए भैया, और एक जल कणु अगर उसमें से बाहर निकल जाए और जो उसके बाद स्पीशीज बनेगी वो हमारी लवण कहलाएगी। बहुत अच्छा, तो ये तीनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा और हमें भेजिएगा भी। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को हम। अम्लों के गुण, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अम्लों के गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अम्ल। अम्लों के गुण की बात करें, आज हम जो गुण आपसे डिस्कस करेंगे वो पहला गुण होगा अम्लों का सक्रिय धातु से अभिक्रिया। सक्रिय धातु से अभिक्रिया, सक्रिय धातु से अभिक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में कह सकते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अच्छा, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सक्रिय धातु क्या होता है? धातुएं दो तरह की होती हैं, सक्रिय और निष्क्रिय या कम सक्रिय। सक्रिय वो है जो तुरंत अपक्रिया कर जाए, ऐसी धातुएं जो तुरंत अपक्रिया कर जाती हैं वो सक्रिय धातु होती हैं। और बच्चों, जब भी कोई अम्ल सक्रिय धातु से अपक्रिया करता है तो एक गैस निकलती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। तो रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि जब भी अम्ल सक्रिय धातु से अपक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सक्रिय धातु में हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह आते हैं। तो एक रिएक्शन से हम इस बात को समझ लेते हैं। जैसे पोटेशियम है के मतलब पोटेशियम है और अम्ल में हमने ले लिया HCl बेटा, ठीक है, HCl ले लिया। चूंकि बैलेंस करने के लिए हम 2 HCl ले लेते हैं। कितने? 2 HCl ले लेते हैं और 2 पोटेशियम भी ले लेते हैं, यहाँ K2 ले लेते हैं। तो जब रिएक्शन होगी तो H2 गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और बचेगा क्या? अब आपके पास दो Cl हैं और 2 K हैं, यानी कि 2KCl। पोटेशियम क्लोराइड जो कि लवण है निकला और हाइड्रोजन गैस निकली, और ये गैस का निशान होता है। अगर कोई गैस निकलती है उसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री में इस प्रकार से शो ऑफ करते हैं। तो जब कभी अम्ल सक्रिय धातु से अपक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट रिएक्शंस जो होती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आपको 2 टॉपिक लवण, उदासीनीकरण और अम्लों के एक गुण बताया गया है। घर पर रहिए, वीडियो देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।